बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 8.3। तो अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज हम एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें बहुत सारे फार्मूले यूज़ हुए हैं। इसको ध्यान से और अच्छी तरह समझेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी बच्चों। ठीक है, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, यूज़ द लॉ ऑफ कोसाइंस। यहाँ पे बच्चों लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करने हैं टू फाइंड द रिमेनिंग साइड्स एंड एंगल्स। इसमें बच्चों रिमेनिंग साइड्स और एंगल फाइंड करने हैं इन अ ट्राइंगल ए बी सी। बच्चों इसमें ट्राइंगल ए बी सी है, इसमें हमें स्मॉल ए गिवन है, स्मॉल बी गिवन है और एक एंगल गामा गिवन है। ठीक हो गया, बी गिवन है, सी गिवन है, एंगल अल्फा गिवन है। कहीं 2 साइड्स और एक एंगल गिवन है, कहीं 2 एंगल्स और एक साइड गिवन होगी बच्चों, तो कहीं तीनों साइड्स गिवन होंगी बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। तो पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर 9 तक सारे बच्चों एक जैसे पार्ट हैं, लेकिन सोल्यूशन में जाने से पहले बच्चों पहले थोड़ा सा आपको मैं फार्मूलों से इंट्रोडक्शन करवा दूँ। इसमें बहुत ज़्यादा फार्मूले हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चे लॉ ऑफ कोसाइन के फार्मूले देखते हैं भाई। लॉ ऑफ कोसाइन के कौन से फार्मूले हैं बच्चों? अब देखो ये एक हमारे पास ट्राइंगल होगी। अच्छा बच्चों, लॉ ऑफ कोसाइन क्या है? ठीक है, अगर हमने ए की वैल्यू निकालनी है बच्चों, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसकी ऑपोजिट साइड जो है ना उनका स्क्वायर हो जाएगा। अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 BC कॉस अल्फा। क्या हो जाएगा बच्चों? ए स्क्वायर की वैल्यू देखो बी स्क्वायर, इसके ऑपोजिट साइड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 BC कॉस अल्फा। ए है तो कॉस अल्फा हो जाएगा बच्चों। अब बी की वैल्यू निकालनी है। अब बी के ऑपोजिट कौन सी वैल्यूज हैं? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 AC और फिर कॉस बीटा हो जाएगा। जो यहाँ पे है बी है बीटा, इसके ऑपोजिट जो एंगल है सामने बच्चों ये वाला एंगल आ जाएगा बीटा। अगर हमने बच्चों सी की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू इसके ऑपोजिट साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 AB और इसके सामने है कॉस गामा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये लॉ ऑफ कोसाइन है बच्चों। अब लॉ ऑफ साइंस भी है बच्चों। एक है फार्मूला ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गामा। ठीक है, लॉ ऑफ साइंस क्या है? ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गामा। इसको इस तरह भी लिख सकते हो या इसको रेसिप्रोकल करके लिख लो, उल्टा भी लिख सकते हो। साइन अल्फा ओवर ए इज इक्वल टू साइन बीटा ओवर बी और साइन गामा ओवर सी बच्चों। ये सारे एंगल इक्वल, ये इसकी इक्वल है और ये इसकी इक्वल भी है। ठीक है, ये इसकी इक्वल भी है और इसकी इक्वल, तमाम एंगल इक्वल है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो फिर इंशाल्लाह समझ आएंगे। अभी तो बहुत सारे फार्मूले हैं, साथ साथ मैं आपको बताऊंगा बच्चों। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यूज द लॉ ऑफ कोसाइंस। ठीक है बच्चों, फाइंड द रिमेनिंग एंगल। अब हमें बच्चों क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट पार्ट है ए गिवन है 7, बी गिवन है 12 और गामा गिवन है बच्चों, ये गामा एंगल है इज इक्वल टू 58.5 डिग्री बच्चों। आप इसको ट्राइंगल बना के भी कर सकते हैं और बगैर ट्राइंगल के भी आप कर सकते हैं बच्चों। ठीक हो गया, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। गिवन बच्चों उसी तरह 3 चीज़ें गिवन होंगी और 3 हमने फाइंड करनी होंगी। ए की वैल्यू गिवन है 7, बी की वैल्यू गिवन है बच्चों 12 और गामा एंगल गिवन है 58.5 डिग्री। ये बच्चों गिवन हो गया। अब हमने फाइंड क्या करनी है बच्चों? अब 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी होगी। देखो ए और बी तो पता है ना बच्चों, एक तो हमने स्मॉल सी साइड फाइंड करनी है, गामा की वैल्यू पता है तो ज़रा 2 एंगल रह गए, अल्फा हमने फाइंड करना होगा बच्चों और बीटा हमने फाइंड करना होगा। देखा और से देखना बच्चों, 2 साइड गिवन है ए और बी, तो सी साइड फाइंड करनी है। एक एंगल गिवन है तो 2 एंगल हमने फाइंड करने हैं बच्चों। ठीक है, इसको हम एक ट्राइंगल बना के भी कर सकते हैं। याद रखना बच्चों, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होती। लॉ ऑफ जो कोसाइंस होते हैं ये एक्यूट एंगल होती है या ऑब्ट्यूज एंगल होती है। ठीक हो गया, हमने एक ट्राइंगल ऐसी बनानी है, राइट एंगल नहीं बनानी बच्चों। ठीक हो गया, फर्ज करो हमारे पास आ गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हमारे पास हो गया सी हो गया बच्चों। ठीक हो गया, अब ए का जो साइड है उसका एंगल अल्फा हो गया, बी वाले का एंगल बीटा हो गया और सी वाले का एंगल हो गया बच्चों गामा हो गया। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए होगी, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी होगी बच्चों।
अब देखो हमने सबसे पहले बच्चों सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फार्मूला बताया था सी की वैल्यू निकालने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, फार्मूला था हमारे पास सी स्केयर इज इक्वल टू, ठीक है, सी की वैल्यू निकाली, इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है, ए और बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, फिर -2 वही ए बी और काज क्या आ जाएगा, काज सी है ना, सी का सामने गामा, इसके सामने वाला एंगल कौन सा हो गया, गामा हो गया। ठीक है बच्चों, हमारे पास आएगा सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2 ए बी और आ जाएगा कॉस गामा। अब हाँ भी बच्चों ये सी स्केयर की वैल्यू फाइंड करिए, ऐसे लिखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ लिख लो, ए 7 है, बी 12 है, ठीक है, तो ए की वैल्यू आएगी 7 का होल स्केयर। अब बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 12, तो ये लिखेंगे 12 का होल स्केयर -2 ए बी, ए की वैल्यू है 7 और बी की वैल्यू है 12, और फिर लिखेंगे कॉस गामा की वैल्यू बच्चों, कॉस गामा है हमारे पास 58.5 डिग्री। ज़रूरी नहीं है कि आपने ट्रायंगल ही बनानी है बच्चों, ठीक है, मैंने ट्रायंगल आपकी आसानी के लिए बनाई है, ठीक है, ताकि फार्मूला इजीली आपको समझ आ जाए बच्चों। ये हो जाएगा सी स्केयर इज इक्वल टू 7 का स्केयर बच्चों हो गया 49, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, 12 का स्केयर हो गया 144, इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 2 7 14 14 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 168, और cos 58.5 की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है बच्चों। cos 58.5 की वैल्यू है कैलकुलेटर पे 0.5225, cos 58 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ये देखो cos, कैलकुलेटर पे देखें cos 58 और इसकी वैल्यू ये आ गई, ये हो जाएगा सी स्केयर इज इक्वल टू 49 प्लस 144 माइनस, इन दोनों को हमने बच्चों मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 87.78 आ गए बच्चों, ठीक है। अभी हमने इन दोनों को प्लस करके और फिर हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास सी स्केयर की वैल्यू आ जाएगी, सी स्केयर इज इक्वल टू 105.22। हमने बच्चों सी स्केयर की वैल्यू नहीं निकालनी, हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हम स्केयर रूट ले लेंगे बच्चों, टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड, 105.22 और इसका भी स्केयर रूट ले लेंगे बच्चों, तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू हमारे पास बच्चों आ गई 10.2 आ गए बच्चों, 10.2 बच्चों ही हमारे पास फर्स्ट पॉइंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब बच्चों हमने एंगल फाइंड करने हैं, ठीक है, अब हमने सी की वैल्यू फाइंड कर ली है ना, अब हमने बच्चों एंगल फाइंड करना है, एंगल हमने अल्फ़ा फाइंड करना है बच्चों, तो अल्फ़ा फाइंड करना है तो हमने, ठीक है, और हमें कौन सा एंगल गिवन है बच्चों, अल्फ़ा हमने फाइंड करना है और गामा हमें गिवन है, ठीक है, तो हमने अल्फ़ा फाइंड करना है तो हमने ये वाला फार्मूला लगाएंगे बच्चों, ये समझो कि सेकंड पॉइंट करने जा रहे हैं, अल्फ़ा हमने फाइंड करना है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए आवर, ठीक है, ए आवर साइन अल्फ़ा, ए आवर साइन अल्फ़ा इक्वल टू बच्चों, ए आवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब जो हमें एंगल पता है वो वाला लगाएंगे बच्चों, एंगल हमें गामा पता है ना, तो हम लिखेंगे सी आवर साइन गामा, सी आवर साइन गामा बच्चों। जी हमने अल्फ़ा फाइंड करना है अभी, ठीक है, हमने एक एंगल फाइंड करना है, ठीक है, गामा हमें पता है ना, एक एंगल हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो ए आवर साइन अल्फ़ा, हम फर्स्ट करो अल्फ़ा फाइंड करने जा रहे हैं, ए आवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, जो हमें पता है गामा पता है ना, तो सी आवर साइन गामा, जो एंगल पता होगा वो वाला लगाना है, गामा पता है तो सी आवर गामा, अगर बीटा पता है तो बी आवर बीटा आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 7 और साइन अल्फ़ा ऐसे ही लिख देंगे, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लें जा रहे हैं। अब सी की वैल्यू बच्चों अभी हमने फाइंड किया 10.2 और साइन गामा की वैल्यू है 58 साइन गामा की वैल्यू है 58.5 डिग्री आ गए बच्चों, ठीक है। इसको हमने ऐसे ही लिख देना है 7 आवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 10.2 आवर साइन 58.5 की बच्चों वैल्यू आती है 0.8526, ठीक है, साइन कैलकुलेटर पे फाइंड कर सकते हैं बच्चों। अभी इनको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे देंगे, हो जाएगा 10.2 इंटू साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 इंटू 0.8526 बच्चों, ये ऐसे ही आ जाएगा साइन
अल्फ़ा इज इक्वल टू, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना बच्चों। 7 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 5.9682 बच्चों, डिवाइडेड बाय ये 10.2 नीचे डिवाइड हो जाएगा बच्चों। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.5818 आ गया। और हमने बच्चों अल्फ़ा की वैल्यू निकाली है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन, दूसरी तरफ आगे साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.5818। बच्चों जब कैलकुलेटर से वैल्यू निकालोगे शिफ्ट साइन, ठीक है, 0.5818, तो ये आपका आंसर आएगा तकरीबन 36.1 डिग्री आ गया बच्चों। 36.1 डिग्री हमारे पास बच्चों अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास बच्चों सेकंड पार्ट हो गया भाई, ठीक है। ये हमने 3 पार्ट निकालने थे ना, ठीक है। एक पहले साइड निकाली थी, अभी हमने एंगल फाइंड कर लिया बच्चों, ठीक है। अब हमने थर्ड एंगल फाइंड करना है। जब 2 एंगल पता चल जाएंगे तो थर्ड एंगल फाइंड करने का बहुत ही ईजी मेथड होता है बच्चों। अब हमने थर्ड एंगल फाइंड करना है। ये हमारा थर्ड पार्ट है। अब हम यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स बच्चों 180 डिग्री होते हैं ना। अब बच्चों यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू है 35.56, बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और गामा की वैल्यू अभी पीछे हमने निकाली है 58.5 डिग्री हो गया बच्चों, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर देना है, 35.56 को और 58.5 को ऐड करेंगे बच्चों आएगा 94.06 प्लस बीटा हमने ऐसे लिख देना है इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हमने राइट साइड पे लेके जाना है बच्चों। ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 94.06 डिग्री बच्चों। इन दोनों को जब कैलकुलेटर पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 85.4 डिग्री आ गया बच्चों, ठीक है। ये था हमारे पास बच्चों फर्स्ट पार्ट था। स्टूडेंट सेकंड पार्ट है। अब हमें गिवन है बी गिवन है, सी गिवन है और हमें अल्फ़ा गिवन है बच्चों। बी गिवन है, सी गिवन है और हमें अल्फ़ा की वैल्यू हमें गिवन है बच्चों, ठीक है। उसी तरह हम यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी। ए के सामने अल्फ़ा, बी वाला बीटा और सी वाला हमारा गामा एंगल हो गया बच्चों। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है? गिवन है बी इज इक्वल टू 20, सी इज इक्वल टू 15 और बच्चों एक एंगल गिवन है 36 डिग्री अल्फ़ा, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड बच्चों ये करना है, 2 साइड गिवन है बी और सी, तो हमने एक तो साइड फाइंड करनी है ए। एक एंगल गिवन है अल्फ़ा, इसका मतलब हमें एंगल बीटा भी फाइंड करना है और एंगल गामा भी फाइंड करना है बच्चों। 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है, ठीक है। एक साइड फाइंड करनी है और 2 एंगल फाइंड करने हैं बच्चों। सबसे पहले हमने साइड फाइंड करनी है बच्चों ए, तो हमने एक साइड फाइंड करनी है। इसके सामने वाला फॉर्मूला क्या है? लगेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, सॉरी। हमने ए फाइंड करना है तो क्या लगेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज अल्फ़ा, ठीक है। ये कोसाइन वाले फार्मूले है ना, तो इसलिए कॉज अल्फ़ा वाला लगाया, ठीक है बच्चों, कॉज अल्फ़ा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी की वैल्यू बच्चों कितनी है? यहाँ लिख लेते हैं ना, बी की वैल्यू हमें 20 गिवन है और सी की वैल्यू 15 है। ये हो जाएगा 20 का होल स्क्वायर, सी की वैल्यू है 15, तो 15 का होल स्क्वायर माइनस 2। बाकी कैलकुलेशन है बच्चों, बी की वैल्यू 20, सी की वैल्यू 15 और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है 36 डिग्री। ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400 और 15 का स्क्वायर हो गया 225। कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 600। 2 इंटू 20 इंटू 15 600 और कॉस 36 की वैल्यू है बच्चों 0.8090। ये कैलकुलेटर पे निकाल सकते हो कॉस 36 की वैल्यू। हमारे पास आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 400 प्लस 225 माइनस 600 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आ जाएगा 485.4। इन सब को बच्चों हमने सॉल्व कर लेना है। 400 प्लस 225 माइनस 485.4, तो ये हमारे पास बच्चों आंसर आएगा 139.6 आ गया बच्चों ए स्क्वायर। अब हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। हमने इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेना है, 139.6 का स्क्वायर रूट ले लेना है। तो हमारे पास बच्चों ए की वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल ए की वैल्यू
11.8 बच्चों। ये हमने फर्स्ट पार्ट हम फाइंड करने जा रहे थे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का हमारे पास ये आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। ये एक जो हमने साइड निकालनी थी बच्चों उसका ये आंसर आ गया, ठीक है। अब हमारे पास एक साइड आ गया ना, ये ए आ गई। अब हमने एंगल है, दो एंगल फाइंड करने हैं बच्चों। तो सबसे पहले एक एंगल फाइंड हो जाएगा तो दूसरा एंगल हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हमने, ठीक है, साइन वाला हमने फॉर्मूला लगाना है। हमें गिवन है बच्चों, देखो बच्चों हमें अल्फ़ा गिवन है ना और गामा निकालना है। अच्छा अभी बच्चों सेकंड पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। अल्फ़ा हमें पता है ना, ठीक है, बीटा या गामा निकालना है हमें, ठीक है। अगर फर्ज करो हमने अल्फ़ा पता है तो हम लिखेंगे ए अवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, फर्ज करो हमने गामा की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे सी अवर साइन गामा हो जाएगा बच्चों, ठीक हो गया। अब ए की वैल्यू कितनी गिवन है, ए की वैल्यू बच्चों अभी हमने फाइंड किया है 11.81 और साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 36 डिग्री और सी की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 15 डिवाइडेड बाय साइन गामा की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों। 11.81 और साइन 36 डिग्री की वैल्यू है 0.5879 इज इक्वल टू 15 आवर साइन गामा, हमने ऐसे लिखना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, ये हो जाएगा 11.81 इंटू साइन गामा इज इक्वल टू 15 इंटू 0.5879। अब बच्चों ये हो जाएगा साइन गामा इज इक्वल टू, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ये हमारे पास आएगा 8.8185 डिवाइडेड बाय ये 11.81 बच्चों इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब गामा की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा, कल लिखेंगे साइन गामा इज इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 0.7466 आ गया। गामा इज इक्वल टू साइन इधर आगे साइन इनवर्स बन जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स 0.7466। कैलकुलेटर पे जब वैल्यू निकालेंगे शिफ्ट साइन 0.7466 तो हमारे पास बच्चों वैल्यू आ जाएगी 48.34 डिग्री, ठीक है। अब हमने थर्ड पॉइंट निकालेंगे, सेकंड पॉइंट आ गया बच्चों, ये एक एंगल भी आ गया, ठीक है, एक साइड और एक एंगल आ गया। अब हमने बच्चों एक एंगल फाइंड करना है, बीटा फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। हम फार्मूला लगाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू हमें गिवन थी बच्चों 36 डिग्री, बीटा की अभी फाइंड करेंगे और गामा की वैल्यू बच्चों 48.34 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों। अब हम कर लेंगे 36 को ऐड कर लेंगे 48.34 में बच्चों, ठीक है। 36 प्लस 48.34 तो ये आ जाएगा बच्चों 84.34 प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 84.34 डिग्री। इन दोनों को बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 95.66। बीटा की वैल्यू आ गई 95.66 डिग्री बच्चों। ये थर्ड पॉइंट आ गया बच्चों, ठीक है। एक एंगल आ गया, ये बीटा आ गया, ठीक है। और ये ऊपर हमने गामा निकाला था और पीछे बैक साइड पे बच्चों हमने ए की वैल्यू फाइंड की थी बच्चों। ये था हमारा बच्चों सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है बच्चों ए इज इक्वल टू 150, सी इज इक्वल टू 150 और बीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री बच्चों, ठीक है। हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ऐसे, ए बी और सी। ये हो गया बच्चों अल्फ़ा, ये हो गया गामा, ये हो गया बीटा, ठीक है। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और सी के सामने वाली स्मॉल सी हो गया बच्चों। हमें गिवन क्या है बच्चों, हमें गिवन है स्मॉल ए की वैल्यू गिवन है, स्मॉल सी की वैल्यू गिवन है और एक एंगल की गिवन है, बीटा की वैल्यू बच्चों गिवन है, ठीक है। ये 15 डिग्री है बच्चों। हमने फाइंड क्या करना है, दो साइड गिवन है ए और सी, एक तो हमने स्मॉल बी फाइंड करना है बच्चों और बीटा गिवन है तो समझो हमने अल्फ़ा फाइंड करना है और गामा फाइंड करना है बच्चों, ठीक हो गया, अल्फ़ा और गामा। सबसे पहले हमने बच्चों बी फाइंड करना है ना, बी, ठीक है। तो बी वाला फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, ये बी के सामने वाली साइड ए और सी है ना, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, फर्स्ट पॉइंट निकालने जा रहे हैं, ठीक है।
ए स्केयर प्लस सी स्केयर, बी के ऑपोजिट साइड ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2ac और कॉस क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, कॉस बीटा आएगा, बी है तो ये बीटा आ जाएगा, ठीक है। ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2ac कॉस बीटा आ गया बच्चों। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। बी स्केयर इज इक्वल टू ए की वैल्यू बच्चों 150, ये हो जाएगा 150 का होल स्केयर, सी की वैल्यू है 150 का होल स्केयर हो जाएगा, माइनस 2 ए की वैल्यू 150, सी की वैल्यू 150 और कॉस 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री। बी स्केयर इज इक्वल टू बच्चों 150 का जब हम स्केयर ले लेंगे तो आ जाएगा 22500 और 150 का जब स्केयर लेंगे 22500, ठीक है। ये भी 150 है, ये 150 है ना, ठीक है। और इन सबको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ये आ जाएगा 45000 और कॉस 15 की बच्चों वैल्यू होती है 0.9659, 0.5695 हो गया बच्चों। बी स्केयर इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखेंगे 22500 प्लस 22500 माइनस इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इन दोनों को तो आएगा 43465.5। कैलकुलेटर पे इन दोनों को प्लस करके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 1534.5 आ गया बच्चों। हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका हमने ये स्क्वायर रूट ले लेना है, ये और ये कट गया तो हमारे पास बच्चों बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास फाइनल 39.17 आ गई बच्चों। ये हमारे पास बच्चों एक साइड की वैल्यू आ गई। अब हमने दो एंगल फाइंड करने हैं बच्चों, अब हमने दो एंगल फाइंड करने हैं। अच्छा, अभी बच्चों हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है एंगल्स की, अल्फ़ा की और गामा की, ठीक हो गया, अल्फ़ा और गामा की। बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है, इस क्वेश्चन के ऊपर लिख लो पॉइंट, ठीक है। पॉइंट ये है बच्चों, देखो ए की वैल्यू और सी की वैल्यू इक्वल है। अगर दो साइड्स इक्वल होंगी बच्चों, ठीक हो गया, देखो ए की वैल्यू और सी की वैल्यू इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है बच्चों। अल्फ़ा और गामा दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी बच्चों, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ इक्वल है ना, ये है 150 और ये भी है बच्चों 150। अगर दोनों साइड्स इक्वल होंगी तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। ये अल्फ़ा और गामा इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं पॉइंट, ठीक है, पॉइंट इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर एंगल्स आर आल्सो इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। इसमें इस क्वेश्चन में a इक्वल टू सी है, a की वैल्यू और बच्चों a की वैल्यू और c की वैल्यू दोनों इक्वल है ना 150, सो हम कहेंगे अल्फ़ा इक्वल टू गामा होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा होगा। अब हमारे लिए इजी हो गया क्वेश्चन बच्चों, ठीक हो गया। अब एंगल निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री, गामा कर लो, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही लिख लेते हैं बच्चों, बीटा की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, 15 डिग्री और गामा की जगह हम लिख देते हैं अल्फ़ा, ठीक है, ये दोनों इक्वल है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री और 15 को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 165 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे बच्चों, 2 से डिवाइड हो जाएगा 165/2, तो अल्फ़ा आ जाएगा हमारे पास बच्चों 82.5 डिग्री, ठीक है। अल्फ़ा अगर 82.5 है ना, यहाँ लिखेंगे सिंस अल्फ़ा इज इक्वल टू गैमा, सो गैमा की वैल्यू भी बच्चों आ जाएगी 82.5 डिग्री बच्चों। इनके आंसर बच्चों पीछे गलत हैं, ठीक है, इनके आंसर है जवाब बुक में गलत हैं, ठीक है, क्या बुक में
गलत हैं, ठीक है। इनके पीछे पीछे जवाब और हैं, ठीक है। ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास गैमा की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई बच्चों, ठीक है। इनके आंसर बुक के पीछे रॉन्ग है शायद, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ रहा है बच्चों। ये था हमारा थर्ड पार्ट था बच्चों। फोर्थ पार्ट है बच्चों, बीटा गिवन है हमें 45 डिग्री, ए की वैल्यू बच्चों 30 है और सी की वैल्यू 42 है, ठीक है। डायग्राम बना ली एक तरह की, आप बनाएं या ना बनाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया जो। ये हो गया अल्फ़ा, ये सी वाला गैमा और बी वाला बीटा। बी के सामने स्मॉल बी की वैल्यू आ गई, सी के सामने स्मॉल सी, इसकी वैल्यू 42 है और ए के सामने स्मॉल ए आ गया बच्चों 30 आ गया, ठीक है। गिवन क्या है हमें, गिवन है बच्चों हमें बीटा गिवन है एंगल 45 डिग्री, एक साइड स्मॉल ए की वैल्यू गिवन है 30 और स्मॉल सी की वैल्यू गिवन है साइड की गिवन 42 हो गया बच्चों। हमने फाइंड क्या करना है, एक एंगल गिवन है, इसका मतलब अल्फ़ा हमने फाइंड करना है, गैमा हमने फाइंड करना है और हमने बच्चों बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है। फार्मूला हमने लगा देना बच्चों, कैलकुलेशन। सबसे पहले बच्चों हमने बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फार्मूला है बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो बी के सामने वाली साइड कौन सी है, ए और सी, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो मर्जी पहले लिख लो, -2ac कॉस, ठीक है। बी है तो कॉस बीटा आ जाएगा, ठीक है। इसके सामने वाला एंगल कौन सा, बीटा। सी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे हमारे पास बच्चों सी की वैल्यू है 42 का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू है 30 का होल स्क्वायर -2 इंटू ए की वैल्यू है 30 एंड सी की वैल्यू है 42 और कॉस बीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, बीटा की वैल्यू है 45 डिग्री बच्चों। ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 42 का हम स्क्वायर ले लेंगे, 42 का स्क्वायर होता है 1764, 30 का स्क्वायर होता है 900 और इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 30 × 42, ये आ जाएगा बच्चों 2520 और cos 45 की वैल्यू निकालेंगे। cos 45 की वैल्यू है 0.707, बी स्क्वायर इक्वल टू 1764 प्लस 900 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2520 मल्टीप्लाई 0.707, ये आ जाएगा बच्चों 1781.6 कर दो, ठीक हो गया। 20 के इक्वल इन सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1764 प्लस 900 इन दोनों को प्लस कर लिया, माइनस कर देंगे 1781.6, ये आ गया बच्चों 882.4 आ गया। हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 882.4 का हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, 29.7 आ गया बच्चों, बी आया 29.7 या हम इसको लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू 30 भी लिख सकते हो, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली अगर लिखना चाहें तो आप 30 भी लिख सकते हैं बच्चों। ये हमारे पास एक साइड की वैल्यू आ गई बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। अब हमने एंगल फाइंड करने हैं बच्चों, ठीक है। अब हमें बीटा गिवन है ना, तो बीटा वाला एंगल यूज़ करना है और किसी एक एंगल की वैल्यू निकालते हैं। हम फर्स्ट अल्फा की निकालते हैं, तो ए अवर साइन अल्फा, ए इसमें साइन यूज़ होता है बच्चों, उसमें बीटा यूज़ होता है, इसमें साइन यूज़ होता है। ए अवर साइन अल्फा इज इक्वल बी, बीटा की वैल्यू गिवन है तो हम लिखेंगे बी अवर साइन बीटा। साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो ए अवर साइन अल्फा, बीटा की वैल्यू पता है तो बी अवर साइन बीटा बच्चों। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 30, तो हम यहाँ लिखेंगे 30 बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू, बी की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया बच्चों 30 बाय, ठीक है 30 लिख लो या 29.7 लिख लो, एक्यूरेट आंसर आएगा 29.7 बाय जो मर्जी लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। बाय साइन बीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, ये हमारा ऐसे ही आएगा 30 बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू 29.7 डिवाइडेड बाय साइन 45 की वैल्यू हमने फाइंड कर लेनी है बच्चों, ये होती है 0.707 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 29.7 ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें इनटू साइन अल्फा इज इक्वल टू 30 इंटू 0.707,
ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 0.707 के साथ ही आएगा 21.21 और ये डिवाइड हो जाएगा 29.7 से। तो हमारे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। उनको पहले डिवाइड कर लेते हैं। 21.21 डिवाइडेड बाय 29.7 ये आएगा 0। अच्छा बच्चों, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.7141 आ गया ना। अब अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.7141। कैलकुलेटर पे निकालेंगे शिफ्ट साइन 0.7141 तो हमारे पास अल्फ़ा आ गया 45.5 डिग्री आ गया बच्चों। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट आ गया। अब हमने बीटा निकालना है, बीटा हमें गिवन है, सॉरी गामा निकालना है हमने, तो बहुत ही ईजी फार्मूला है। अब वही दो एंगल पता हो ना, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों 45.5, बीटा की वैल्यू बच्चों 45 और हमने गामा की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं बच्चों, 45 और 45.5 को हम ऐड करेंगे तो ये 90.5 आ जाएगा। 90.5 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ आगे कर लेते हैं बच्चों। अब गैमा की वैल्यू निकालनी है 180 डिग्री माइनस 90.5 तो हमारे पास गैमा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 89.5 डिग्री बच्चों, 89.5 डिग्री। इसका भी आंसर बच्चों बुक में पीछे गलत है। ठीक है, इसका भी आंसर बुक में पीछे गलत है। ये कैलकुलेशन के मुताबिक बच्चों यही आंसर आता है। ठीक है, तीनों एंगल को अगर प्लस करो तो आपका 180 ही बनता है। ये जो हमारे आंसर आए हैं। फिफ्थ पार्ट है बच्चों, a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 10 एंड c इज इक्वल टू 12 बच्चों। यहाँ से बच्चों क्वेश्चन चेंज हो गए हैं थोड़े से। ठीक है, इसके ऊपर स्टार लगा लें। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर बच्चों, ठीक है, पार्ट 5, 6, 7, 8, ठीक है, और 9 और बच्चों 9, ये तमाम के तमाम बच्चों एक जैसे पार्ट हैं। ये तमाम के तमाम एक जैसे पार्ट हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आएगा तो सारे बिल्कुल उसी मेथड से सॉल्व करने हैं बच्चों। ठीक है, ये हमारी ट्रायंगल होगी बच्चों। ये हमारा हो गया ए बी और सी हो गया बच्चों, ए बी और सी हो गया। ये अल्फा, ये गैमा और ये हमारे पास हो गया बीटा बच्चों। ठीक है, ए के सामने वाली साइड ए होगी ना 7, बी के सामने वाली साइड बी होगी 10 और सी के सामने वाली सी 12 होगी बच्चों। इसमें 3 साइड्स गिवन है, हमने 3 एंगल फाइंड करने हैं। थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। ठीक हो गया, गिवन फार्मूला वही लगेगा, ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू 10 एंड सी इज इक्वल टू 12 बच्चों। हमने फाइंड क्या करना है, एंगल अल्फा फाइंड करना है, एंगल बीटा फाइंड करना है और एंगल गैमा फाइंड करना है बच्चों। ठीक हो गया, हमने उसी तरह यूज़ करना है बच्चों। फार्मूला वही यूज़ करें जो हमें फार्मूला था ना, पहले हम ए वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर वाला, फिर बी वाला और सी वाला। ए स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, बी स्क्वायर वाला यूज़ करेंगे तो बीटा की आ जाएगी, सी स्क्वायर वाला यूज़ करेंगे तो गैमा की आ जाएगी बच्चों। ठीक है, कैलकुलेशन पे चलते हैं। ठीक है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू वही, ए के सामने वाली कौन साइड है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा बच्चों। इस फार्मूले से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। ठीक है, चाहे तो पहले डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दें बच्चों, चाहे इस फार्मूले को मॉडिफाई कर लें। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हम पहले यहाँ पे निकाल लो, चाहे डायरेक्ट इधर वैल्यूज पुट करते जो ना तो लास्ट में कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल लो, या फिर हमने यहाँ पे इस फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं और आइंदा हमारे लिए शॉर्ट भी हो जाएगा। इसको अल्फा की वैल्यू फाइंड करिए ना बच्चों, यहाँ पे समझिए, यहाँ से पहले कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम पूरे को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, इस फार्मूले पूरे को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस से तो प्लस हो जाएगा ना, 2bc कॉस अल्फा। ये पूरा लेफ्ट साइड पे आ गया ना, इधर आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर राइट साइड पे आएगा तो माइनस हो गया। ठीक है, ये पूरा इधर जाके प्लस हो गया। अब कॉस अल्फा क्या रह जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 2bc बच्चों इसके नीचे आ जाएगा, 2bc इसके नीचे आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं, फिर कॉस अल्फा की वैल्यू आएगी। देखो फार्मूला वही था, इसको मॉडिफाई कर लिया तो कॉस अल्फा की वैल्यू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं बच्चों और फिर हमारे पास कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में बच्चों, 10 का होल स्क्वायर
सी की वैल्यू है हमारे पास बच्चों 12, 12 का स्क्वायर, और ए की वैल्यू है हमारे पास 7, 7 का होल स्क्वायर। फार्मूला वही था, उसको मॉडिफाई कर लिया, थोड़ा सा चेंज कर लिया। 2, बी की वैल्यू हमारे पास 10 है और सी की वैल्यू हमारे पास बच्चों 12 है। सी की वैल्यू हमारे पास 12 है। ये हो जाएगा कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब हम बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, ठीक हो गया। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 12 का स्क्वायर हो गया 144, माइनस 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों 240 आ जाएगा, ठीक है। 12 10 120, 122 240, तो हमारे पास हो जाएगा कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू, इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। 100 प्लस 144 माइनस 49, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 195 डिवाइडेड बाय 240, डिवाइडेड बाय 240। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 240 से, ये हमारे पास आएगा कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.8125, ठीक है। अब हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है तो कास दूसरी साइड पे जाएगा, राइट साइड कास इन्वर्स हो जाएगा 0.8125, तो हमारे बच्चों अल्फ़ा आ जाएगा शिफ्ट कास 0.8125, तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 35.65 बच्चों, अल्फ़ा की वैल्यू आई है 35.65 डिग्री आ गए बच्चों, ठीक है। सिंपल वही तरीका, वही फार्मूला था, थोड़ा सा चेंज करके हमने उसको, तो ठीक है, मतलब डायरेक्ट भी वैल्यू पुट करो तब भी आंसर यही आएगा बच्चों, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब हमने बच्चों बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फार्मूला वही होगा, बीटा की वैल्यू तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है, और कॉस बीटा, ये आ गया। आप इसको भी चेंज कर लो फार्मूले को, ये वाला लेफ्ट साइड पे ले और बी को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 2ac कॉस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब कॉस बीटा की वैल्यू है 2ac, इसके नीचे आ जाएगा कॉस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac, बस वैल्यूज पुट कर लेंगे और फिर कॉस बीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो फिर बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर बच्चों ए की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, वही 7 का होल स्क्वायर, सी की वैल्यू बच्चों 12 है तो 12 का होल स्क्वायर, और माइनस बी की वैल्यू हमारे पास बच्चों 10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ए की वैल्यू बच्चों है 7 और सी की वैल्यू है 12, ये हो जाएगा कॉस बीटा इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 12 का 144 और 10 का हो गया बच्चों 100, 10 का हो गया 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7 इंटू 12, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 12, ये आ गया बच्चों 168, 168 आ गया। अब होगा कॉस बीटा इज इक्वल, इनको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, 49 प्लस 144 माइनस 100, ये आ गया बच्चों 93 डिवाइडेड बाय 168, डिवाइडेड बाय 168, हमारे पास आंसर आएगा बच्चों कॉस बीटा इज इक्वल टू 0.5535, 0.55 और 35। अब हमने बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.5535, ठीक है। इसको हमने इनवर्स लेना है, शिफ्ट कॉस करना है हमने कैलकुलेटर, शिफ्ट कॉस, और आंसर हमारे पास आएगा बच्चों 56.38 डिग्री, 56.38 डिग्री। ये बच्चों दूसरा एंगल आ गया बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों बीटा की वैल्यू आ गई, और अभी हमने थोड़ी देर ऊपर ये हमने अल्फा की वैल्यू निकाली थी, ठीक है बच्चों। जब दो एंगल हमें फाइंड हो जाएं तो थर्ड एंगल हम बच्चों इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला फार्मूला लगा के आप कर सकते हैं बच्चों। तो थर्ड पार्ट मैं यहाँ ही करवा देता हूँ बच्चों, थर्ड पार्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं, देखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। अल्फा की वैल्यू भी हमने फाइंड की है 35.65, बीटा की वैल्यू ये की है 56.38 प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को बच्चों हम पहले प्लस कर लेते हैं ना, 35.65 प्लस 56.38
ये हमारे पास आएगा 92.03 92.03 आ गया बच्चों, प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 92.03, इन दोनों को बच्चों सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 87.97 डिग्री आ गया। ये बच्चों थर्ड एंगल आ गया बच्चों, ये हमारे पास थर्ड एंगल आ गया। ठीक है, तो वही फार्मूला था, उसी तरह करके तो बाकी सारे पार्ट बच्चों 5 से लेकर 9 तक इसी मेथड से होंगे बच्चों। ठीक है, बहुत इजी मेथड है। 6 पार्ट है बच्चों, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 3 है एंड सी की वैल्यू बच्चों 5 है बच्चों। बिल्कुल सेम तरह का क्वेश्चन है, 3 साइड्स गिवन है। गिवन क्या है, स्मॉल ए इज इक्वल टू 3, स्मॉल बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू 5 आ गया बच्चों। अब देखो बच्चों, यहाँ पे बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह देख रहे तरह यहाँ पे, ठीक है, ये उसी क्वेश्चन की तरह आप चाहे तो ये पूरा फार्मूला लगा के यहाँ से आप इसको शुरू कर सकते हैं, यहाँ तक कर सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर सकते हैं बच्चों। आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला भी आप लिख सकते हैं, cos अल्फा इज इक्वल टू, नहीं तो ये पूरा लेके बार बार मॉडिफाई करना पड़ेगा। आप यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये वाला cos अल्फा वाला कर लो। ठीक है, आप इसी तरह cos बीटा वाला डायरेक्ट फार्मूला ये यूज़ कर लो। आपको पता तो है ना कैसे बना है, पूरा फार्मूला लिखा था जिससे बना था। आप डायरेक्ट फार्मूला भी ये वाला यूज़ कर सकते हो बच्चों, डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, या पूरा लिख के दोबारा मॉडिफाई कर लो, जिस तरह मर्जी आपके। तो मैं अभी डायरेक्ट लिखूंगा आपको, ठीक है ना। cos अल्फा आपको पता है कैसे आया है, इस फार्मूले से बना है। cos बीटा आपको पता है कैसे आया है, इस फार्मूले से बना है बच्चों। ठीक हो गया, तो चलते हैं बच्चों, डायरेक्ट लिखते हैं हम फार्मूला। अच्छा, फाइंड क्या करना है बच्चों, फाइंड हमने करना है बच्चों अल्फा, बीटा और गैमा फाइंड करना है बच्चों, अल्फा, बीटा और गैमा फाइंड करना है। ठीक है, कैलकुलेशन मैंने बच्चों कहा था डायरेक्ट फार्मूला आप लिख लेते हैं। देखो cos अल्फा मैंने बनाना सिखा दिया था, कैसे था, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था ना, इसके साथ क्या आता है 2bc आता है ना, ठीक है, और साथ इधर ए स्क्वायर आता था बस, और इसके साथ जो था वो इधर bc आता, पहले आता था ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, आपको पता है ना, ये फार्मूला आपको पता भी था ना, जिस तरह मैंने बताया ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा। ठीक हो गया ना, तो इस फार्मूले से वही बनाया ना। ठीक हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट, अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लेते हैं। b की वैल्यू है बच्चों 3, c की वैल्यू है 5, माइनस a की वैल्यू है फिर 3 बच्चों, डिवाइडेड बाय 2, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 5। cos अल्फा इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 30 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 5 या 15, 15 टू द 30 हो गया बच्चों। ये देखो 9 9 से कट गया ना, तो cos अल्फा इज इक्वल टू 25 बाय 30, तो cos अल्फा इज इक्वल टू 29 को बच्चों, तो 25 को 30 से डिवाइड कर लेंगे, 0.833 0.833। अब अल्फा की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 0.8333। ठीक है, इसको जब हम शिफ्ट cos करेंगे, शिफ्ट cos, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 33.55 डिग्री आ गया बच्चों, 33.55 डिग्री आ गया। ठीक है बच्चों, बहुत इजी लगा ना, वही फार्मूला है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया था। ठीक है, अब हमने cos बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ये फार्मूला लगाएंगे, cos बीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी है ना यहाँ पे, वो माइनस हो जाएगा, इधर जेन में बीटा है तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और बी है बीटा है तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, बाय 2ca। अब cos बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे, c की वैल्यू है हमारे पास 5 का स्क्वायर हो जाएगा, a 3 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू है फिर 3 का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2, c की वैल्यू है 5 और a की वैल्यू है 3 बच्चों। cos
कॉस बीटा इज इक्वल टू 25 प्लस 9 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 30। ये कट गया बच्चों, तो सेम ही आएगा। देखो कॉस बीटा इज इक्वल टू 25 बाय 30, तो कॉस बीटा इज इक्वल टू 0.8333, वही आएगा बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.8333। तो सेम आंसर आएगा बच्चों, बीटा इज इक्वल टू वही आएगा जो ऊपर लिखा था 33.55 डिग्री। बच्चों 33.55 डिग्री आ गया। अब हमारे पास बच्चों दो एंगल फाइंड हो गए ना। थर्ड एंगल चाहे तो इसी तरह फार्मूले से फाइंड कर सकते हो, नहीं तो फिर अल्फा बीटा और गामा वाले फार्मूले से लगा सकते हो। अब इसी तरह कॉस गामा इस फार्मूले से भी लगा सकते हो, लेकिन ये इजी मेथड मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जो है ना, वही थर्ड पॉइंट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों अल्फा की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है 33.55, बीटा की वैल्यू भी यही फाइंड किया है 33.55 डिग्री, प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों इनको हम प्लस कर लेते हैं 33.55, ये आ जाएगा 67.1 प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो गामा की वैल्यू निकाली है तो 180 डिग्री माइनस 67.1 डिग्री। बच्चों ये हमारे पास आएगा 112.9 डिग्री। बच्चों 112.9 डिग्री हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, इजी है ना, बिल्कुल सारे पार्ट ये वाले इसी तरह ही हैं। बाकी सेवंथ पार्ट है बच्चों, a इज इक्वल टू 30, b इज इक्वल टू 45 एंड c इज इक्वल टू 50। बिल्कुल बच्चों सेम टाइप का क्वेश्चन है जिस तरह भी हमने पीछे किया, तीनों साइड गिवन है ना। a इज इक्वल टू 30, b इज इक्वल टू 45 एंड c इज इक्वल टू 50। बच्चों ठीक है, फाइंड हमने क्या करना है, अल्फा बीटा और गैमा। बच्चों तीनों फाइंड करते हैं, फिर बिल्कुल वही फार्मूला बच्चों, क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, अल्फा की वैल्यू निकालिए है कॉस अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ आ जाएगा बी स्केयर प्लस सी स्केयर, अल्फा इधर है ना माइनस ए स्केयर, यहाँ से देख लो 2bc। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखो अल्फा है ना तो बी स्केयर अल्फा है, बी स्केयर सी स्केयर माइनस ए स्केयर, अल्फा है तो माइनस ए स्केयर और नीचे 2bc। बिल्कुल पहले जिस तरह फॉर्मूला था इसको मॉडिफाई किया हुआ है ना, बिल्कुल वही चीज़ है। यहाँ हमने वैल्यूज पुट कर देनी है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू, बी की वैल्यू है बच्चों 45 का स्केयर, सी की वैल्यू है 50 का होल स्केयर, माइनस ए की वैल्यू है 30 का होल स्केयर डिवाइडेड बाय 2, बी की वैल्यू है 45 एंड सी की वैल्यू है बच्चों 50 आ गए, सी की वैल्यू 50 आ गए। अब यहाँ इसको कैलकुलेशन करेंगे, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 45 का हम बच्चों स्केयर ले लेंगे, 45 का स्केयर होता है 2025, 50 का स्केयर 2500 और 30 का स्केयर हो गया 900 डिवाइडेड बाय 245 इंटू 50, 245 और 50, 2 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 50 बच्चों, ये 4500 आएगा। कॉस अल्फा इज इक्वल टू, इनको कैलकुलेशन कर लेंगे इनकी, 2025 प्लस 2500 माइनस 900, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 3625 डिवाइडेड बाय 4500। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू, इसको हम डिवाइड कर देंगे 4500 से 0.8055, 0.8055। अब बच्चों कॉस अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.8055। अब कैलकुलेटर में बच्चों वैल्यू फाइंड करेंगे, शिफ्ट कॉस, और ये हमारे पास आंसर आएगा 36.33 बच्चों आ गया। अल्फा इज इक्वल टू 36.33 डिग्री आ गया बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू 36.33 डिग्री। बस कैलकुलेशन करनी है और फिर हमने वैल्यूज फाइंड कर लेनी है बच्चों।
अब हमने बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिखेंगे कॉस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ बी है ना, देखो बीटा है ना, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कर लो प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, ओ सॉरी माइनस ये वाला वैल्यू माइनस बी स्क्वायर और ac से डिवाइड हो जाएगा, 2ac से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये बीटा है तो ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। अब यहाँ पे बच्चों वैल्यूज पुट कर देंगे, c की वैल्यू है 50 का होल स्क्वायर और a की वैल्यू है हमारे पास 30 और b की वैल्यू है 45 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू है 30 और c की वैल्यू है 50। cos बीटा इक्वल 50 का स्क्वायर हो गया 2500, 30 का हो गया 900 माइनस 45 का हो गया 2025, 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 50, ये हमारे पास बच्चों आएगा 3000। कैलकुलेशन कर लेंगे, cos बीटा इक्वल इन सबको प्लस करके डिवाइड कर देंगे इसको, 2500 प्लस 900 माइनस 2025 आएगा 1375 डिवाइडेड बाय 3000। cos बीटा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, ये हमारे पास आएगा 0.4583, 0.4583। अब हमने बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है ना बच्चों, तो cos इनवर्स हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.4583। तो हमारे पास बच्चों बीटा की वैल्यू आ गई, शिफ्ट cos कर लेंगे, शिफ्ट cos ये हमारा है 62.72 डिग्री, 62.72 डिग्री आ गया बच्चों। ये हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई बच्चों, ये हमारे पास आ गई बीटा की वैल्यू, ये हमने फाइंड की थी अल्फा की वैल्यू, और गामा की वैल्यू मैंने कहा था फार्मूला लगा के हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया बच्चों। अल्फा की वैल्यू आई है 36.33 डिग्री, बीटा की वैल्यू है 62.72 डिग्री, प्लस गामा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं बच्चों, 36.33 प्लस 62.72, ये हमारे पास आएगा बच्चों 99.05 प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। गामा की वैल्यू निकालनी है तो 180 डिग्री ये राइट साइड पे आएगा बच्चों, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो गामा इज इक्वल टू 80.95 बच्चों, 80.95 डिग्री आ गया बच्चों। ये हमारे पास थर्ड आंसर आ गया बच्चों। तीनों एंगल हमने फाइंड करने थे और तीनों एंगल हमने बच्चों फाइंड कर लिए हैं। ये था हमारा फाइनल आंसर बच्चों। ये बच्चों 8 पार्ट है, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू 6 बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन में बच्चों पॉइंट है बच्चों देखो तीनों साइड्स इक्वल है ना, जब तीनों साइड्स इक्वल होंगी बच्चों तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, ये आप ज़हन में रख लेना, ठीक है। गिवन क्या है 6, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 6 हो गया। फाइंड हमने क्या करना है बच्चों, अल्फा बीटा और गामा फाइंड करना है बच्चों, ठीक हो गया। पहले हम अल्फा फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा cos अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी डिवाइडेड बाय 2bc बच्चों। cos अल्फा इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है हमारे पास बच्चों 6 का होल स्क्वायर, सी की वैल्यू 6 का होल स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू 6 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 6 इंटू 6 हो गया बच्चों। cos अल्फा इज इक्वल टू 36 प्लस 36 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 72 बच्चों, ये और ये कट गया। cos अल्फा इज इक्वल टू 36 बाय 72, 36 को 72 से डिवाइड कर लेंगे बच्चों 0.5, cos अल्फा इज इक्वल टू 0.5, तो अल्फा इज इक्वल टू
कॉज इनवर्स 0.5, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों शिफ्ट कॉज 0.5, तो हमारे पास आएगा बच्चों 60 डिग्री आ गया। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास बच्चों 60 डिग्री, एक वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों 60। मैंने बताया था तीनों साइड इक्वल है, तीनों आंसर इक्वल आएंगे बच्चों, देख लेना। सेकंड पार्ट है बच्चों, अब बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस बीटा इज इक्वल टू ठीक है, कॉस बीटा इज इक्वल टू सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस बी स्केयर डिवाइडेड बाई 2 सी ए। सी की वैल्यू बच्चों 6 है, ए की वैल्यू भी 6 है और बी की वैल्यू भी 6 है। 2 इंटू सी की वैल्यू भी 6 और ए की वैल्यू भी 6 बच्चों, वही आएगा सारा। 36 प्लस 36 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 72, ये और ये कट गया तो ये आ जाएगा 36 बाई 72। ये हो गया कॉस बीटा, तो कॉस बीटा इज इक्वल टू 0.5, तो हमारे बच्चों बीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स 0.5, तो ये आया बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया बच्चों। ये हमारे पास दूसरा एंगल भी आ गया, देखो सेम आ रहा है ना, क्योंकि तीनों साइड सेम थी ना। अब हमने थर्ड एंगल फाइंड करना है, तो वही फार्मूला लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा बच्चों 60 आ गया, बीटा भी हमारा 60 आ गया, गैमा हमने निकालना है, तो ये हमारा राइट 60 और 60 120 डिग्री प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया बच्चों, 180 डिग्री आ गया। ये हमारा हो जाएगा गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो गैमा इज इक्वल टू बच्चों 60 डिग्री आ गया बच्चों। ठीक है, ये तीनों एंगल हमारे इक्वल आ गए ना, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल थी बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों। 9th पार्ट है बच्चों, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 12 एंड c इज इक्वल टू 13 बच्चों। गिवन a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 12 एंड c इज इक्वल टू 13। बिल्कुल उसी तरह बच्चों तीन साइड हमें गिवन है ना, तो हमने तीन एंगल फाइंड करने हैं बच्चों। अल्फ़ा फाइंड करना है, बीटा फाइंड करना है और गैमा फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, वही फार्मूला, वही जिस तरह भी हम ये पार्ट करे जा रहे हैं। कैलकुलेशन फर्स्ट करो, अल्फ़ा फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर। अब आपको बच्चों याद होना चाहिए, बच्चों अल्फ़ा है तो माइनस ए स्केयर आएगा, बीटा है तो माइनस बी स्केयर आएगा, ठीक है, गैमा तो माइनस सी स्केयर आ जाएगा। ठीक है, ये 2bc, इसको दे के फिर ये लगा देना बच्चों। हमारे पास b की वैल्यू कितनी है, यहाँ b की वैल्यू बच्चों 5, सॉरी b की वैल्यू है 12 का होल स्केयर, c की वैल्यू है 13 का होल स्केयर माइनस a की वैल्यू है 5 का होल स्केयर आ गया बच्चों, डिवाइडेड बाय 2b की वैल्यू 12 और c की वैल्यू है हमारे पास 13। 12 का स्केयर 144, 13 का 169 माइनस 5 का 25 डिवाइडेड बाय बच्चों, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बच्चों इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 312 बच्चों, 312 आ गया बच्चों। अब सॉल्व कर लेंगे, 144 प्लस 169 माइनस 25, ये बच्चों आएगा 288 डिवाइडेड बाय 312। अब हम इनको डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, 288 डिवाइडेड बाय 312, ये हमारे पास आएगा 0.923 आ गया बच्चों, कॉस अल्फ़ा आ गया, कॉस अल्फ़ा आ गया। अब हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास बच्चों कॉस ये हो जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस, दूसरी तरह से हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.9230, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बच्चों इसकी हमने वैल्यू निकाल लेनी है, शिफ्ट कॉस, और ये हमारे पास आ जाएगा 22.61 डिग्री बच्चों, 22.61 डिग्री। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम पीछे पार्ट किए, बिल्कुल सेम वही उसी तरीके से उसी मेथड से हमारे पास आंसर आ रहे हैं बच्चों, वही फार्मूला लगाइए। अब हमने बच्चों बीटा की वैल्यू निकाली है, तो हम फार्मूला लगाएंगे कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस बीटा। देखो यहाँ बीटा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस बीटा है तो माइनस बी स्केयर डिवाइडेड बाय 2, और इसको देख लो सी ए। अब वैल्यूज पुट करेंगे, सी की 13 का होल स्केयर,
ए की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर और बी की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 12 का। सिर्फ फार्मूले याद रख रहे हैं बच्चों, बाकी कैलकुलेशन है आपके पास, ठीक है। टू सी की वैल्यू होगी 13 एंड ए की वैल्यू होगी बच्चों 5 होगी बच्चों। ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169, 5 का 25 माइनस 12 का 144, ये प्लस हो गया, डिवाइडेड बाय 2 13 और 5, 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 5 बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 5, ये हमारे पास आएगा बच्चों 130। इन सबको सॉल्व कर लेंगे। 169 प्लस 25 माइनस 144, ये बच्चों आएगा 50 डिवाइडेड बाय 130। 50 को 130 से डिवाइड कर लेंगे बच्चों। $50 डिवाइडेड बाय 130, हमारे पास आएगा 0.3846, 0.3846 आ गया बच्चों। ये हो गया कॉस बीटा आ गया, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस इनवर्स 0.3846 आ गया, ठीक है बच्चों। इनको डिवाइड कर दिया, 0.3846 आ गया। बीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस इनवर्स हो जाएगा ना। अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। शिफ्ट कॉस, ये हमारे पास बचा है 67.38 डिग्री, 67.38 डिग्री आ गया बच्चों। ये हमारे पास आ गया बीटा की वैल्यू आ गई बच्चों, ठीक है। अल्फ़ा की भी आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई। थर्ड वैल्यू मैंने कहा ना कि हम ये फार्मूले से लगाते हैं, ठीक है। आप इस तरह भी निकाल सकते हो, कॉस गैमा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, 2ab। इस फार्मूले से भी लगा सकते हो, लेकिन ये वाला ईजी है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 22.61 डिग्री, बीटा की वैल्यू आ गई 0.3046 डिग्री, प्लस हमने गैमा की वैल्यू निकाली है। इन दोनों को प्लस करके हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बच्चों। ये आएगा 22.61 प्लस, सॉरी ये वैल्यू आई है बच्चों हमारे पास 67.38 प्लस 67.38, ये 89.99 डिग्री प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 89.99 डिग्री। इन दोनों को बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास गैमा की वैल्यू आ जाएंगी 90.01, ठीक है बच्चों। 90.01 डिग्री हमारे बच्चों फाइनल आंसर आ गया इसका बच्चों। अब इसको 90.01 को हम सिर्फ 90 डिग्री भी हम लिख सकते हैं अराउंड अबाउट, ठीक है, 90 डिग्री। ये बच्चों हमारे पास तीनों एंगल हमने फाइंड करने थे, वो तीनों एंगल हमारे पास फाइंड हो गए, अल्फ़ा बीटा और गामा। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। सिर्फ आपने 3 फार्मूले याद करने हैं और उन्हीं 3 फार्मूले से पूरी एक्सरसाइज पूरे क्वेश्चन 1 सॉल्व हो जाएगा बच्चों।